रही है। अगर दुनिया में 100 डेथ हो रही है तो एक डेथ जो हो रही है ना उसमें से, वो सोचिए सुसाइड की वजह से हो रही है। आदमी सुसाइड कब करता है? तब मेंटल हेल्थ कंडीशन उसकी सही नहीं होती है। हंसते हंसते कभी सुसाइड किया किसी ने? कभी नहीं किया। ये एक बहुत बड़ी ग्लोबल आज के टाइम पे एक एंडेमिक के तौर पे आप इसको देख सकते हो कि कितनी मेंटल हेल्थ कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है। हम इसके बारे में इसलिए बात करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे आसपास के लोग भी जो है वो इन चीजों से जूझ रहे होते हैं, बड़े परेशान होते हैं। और हमारी सोसाइटी बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे घर वाले, हमारे दोस्त, हमारे समाज के लोग इस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मानते ही नहीं है। उनको लगता है ये भी कोई प्रॉब्लम है, ये कोई बात है, मतलब वो ये समझते ही नहीं कि सामने वाला प्रॉब्लम में है। और दूसरी बात है, समाज के प्रॉब्लम के चक्कर में वो आदमी भी जो है ना अपने आप को बहुत ज्यादा डिमोटिवेट कर लेता है। उसको लगता है कि ये तो मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं बहुत खराब हूँ, मेरे में कोई पावर नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता जिंदगी में, है ना? मैं कोई पागल थोड़ी ना हूँ कि मैं साइकेट्रिस्ट के पास जाऊंगा, साइकोलॉजिस्ट के पास जाऊंगा, काउंसलिंग लूंगा। तो जब आप, और हर किसी की जिंदगी में ये फेज आता है, हर किसी की जिंदगी में। आप मानो या ना मानो, पहले की जिंदगी अलग थी यार। पहले का जो दुनिया था, हमारा जो भारत था ना, वहां पे स्ट्रेस नहीं था, वहां पे कॉम्पिटेंसी इतनी नहीं चाहिए होती थी, वहां पे इतना हाई कंपटीशन नहीं था। तो पहले के लोगों का जीवन बड़ा शांत था, कोई मोबाइल फोन नहीं थे, कोई इलेक्ट्रॉनिक नहीं था, पोल्यूशन नहीं था इतना। राइट? तो पहले के लोगों का ये सोचना है वो उनकी अपनी जगह पे वो सही है, लेकिन आज का वर्ल्ड बदल चुका है। हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आज चीजें बहुत बदल गई है। तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी आपकी जिंदगी के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है जब आपको लगता है कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मेरा कोई फोकस नहीं है, मैं सो रहा हूँ, बस खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, सो रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ कई दिनों तक, गलत गलत ख्याल आ रहे हैं, कुछ भी आ रहे हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है कि पहले आप इस चीज को एक्सेप्ट करो कि आपके अभी आप एक प्रॉब्लम में हो। जिस दिन आपने इस चीज को समझना चालू कर दिया, आपकी 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। फिर सेकंड रोल आता है काउंसलिंग का। काउंसलिंग किससे लेनी है? काउंसलिंग लेनी होती है एक्सपर्ट से। समझ गए? काउंसलिंग अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, आपको मेडिसिन मेडिसिन देगा। प्रॉब्लम होती है मेडिसिन से, लेकिन ठीक है, 2-4-6 महीने का कोर्स होता है, सही हो जाएगा, आप सही हो जाओगे। कई लोगों को बहुत सारे हेलुसिनेशंस होते हैं, कई लोगों को लोग दिखने लग जाते हैं, कई लोगों को हर ऐसे लोग दिखने लग जाते हैं कि हर आदमी के ऊपर डाउट करते हैं वो। कई लोगों को ये प्रॉब्लम हो जाती है कि उनको लगता है कि हर आदमी मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। कई लोगों को लगता है कि हर आदमी मेरे मेरे खिलाफ बोल रहा है, मेरी तरफ ही देख रहा है। ऐसे कई सारी प्रॉब्लम्स में इंसान जूझता है, तब आपको साइकेट्रिस्ट मदद करता है क्योंकि वो आपको गोली देता है। गोली में बड़ी प्रॉब्लम होती है, सोता है इंसान, वेट बढ़ जाता है, 2-4-6 महीने का प्रॉब्लम होता है, लेकिन हो जाता है सॉल्व। ठीक है? दूसरा, अगर आपकी इतनी मेजर प्रॉब्लम नहीं है, माइनर है, तो आप साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हो, साइकेट्रिस्ट के पास मत जाओ। साइकोलॉजिस्ट कभी भी आपको गोली नहीं देता है, वो आपको हमेशा काउंसलिंग करेगा, हेल्प करेगा आपकी प्रॉब्लम को टैकल करने में, जो ज्यादा बेहतर तरीका होता है। तो पहले काउंसलिंग, साइकोलॉजिस्ट, फिर साइकेट्रिस्ट। और बेटर पता है क्या है कि अगर आज आपकी कंडीशन सही है, अगर आप मेंटली फिजिकली ठीक हो, तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और आपको इस चीज को कंटिन्यू रखने के लिए आज के वर्ल्ड में बहुत जरूरी है कि आप अभी से ही मेडिटेशन करना चालू करो, ताकि आप कभी जिंदगी में इस स्टेज के ऊपर पहुंचे ही नहीं। आप इसको कट डाउन कर दो। अगर आप आज से ही 15 मिनट, आधा घंटा कोई भी मेडिटेशन टेक्निक आप सीख लेते हो, और उसको 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा अगर आप उसको रेगुलर रखते हो, यकीन मानिए आपकी जिंदगी में कभी भी वो मौका नहीं आएगा जब आपको साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा। तो या तो मेहनत कर लो अभी से, वरना देखो कभी ना कभी तो जिंदगी में ये वक्त देखना पड़ेगा, सबको देखना पड़ता है। चाहे कोई विराट कोहली हो, चाहे कोई दुनिया में कोई भी सेलिब्रिटी हो, चाहे दीपिका पादुकोण। आप देख लो ना, दुनिया में एमिनेम का नाम सुना होगा आपने, माइकल जैक्सन का नाम सुना होगा। जितने बड़े बड़े आर्टिस्ट रहे हैं, बड़े बड़े फेमस लोग हैं दुनिया में, हर किसी को प्रॉब्लम रही है। ठीक है, मेरे साथ भी वो फेज आ चुका था, मैं भी उस फेज से गुजरा हूँ। 2014 के टाइम की बात है। मैं भी 2-3 महीने इस फेज से गुजरा हूँ। तो हर आदमी गुजरता है। कुछ लोग सही हो जाते हैं अगर उनको कोई सही काउंसलिंग मिल जाए तो। कुछ लोग, उनको सही काउंसलिंग नहीं मिलती तो बेचारे फंस जाते हैं और अपने कई साल गुजर खराब कर देते हैं और पूरी जिंदगी खराब कर देते हैं। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जिनकी पूरी जिंदगी खराब हो गई क्योंकि उनको राइट टाइम पे गाइडेंस नहीं दी गई, उनके परिवार के द्वारा सपोर्ट ही नहीं किया गया। और वो बेचारा जाता 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 वो एकदम जो है पूरी तरीके से खत्म कहानी हो गया, पूरी जिंदगी खराब हो गई उसकी। और फिर हम लोग ऊपर वाले को देश देते हैं, भगवान को, ये तो ऐसे ही होना था, ऐसे, ये फालतू बात है। आपके हाथ में है कई चीजें। ठीक है? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होती है। वर्ल्ड लेवल पर डब्ल्यूएचओ ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया है। आप सोचिए, दुनिया के 8 मिलियन में से 8 में से एक आदमी जो है वो मेंटल हेल्थ से गुजर रहा है। समझ गए? सुसाइड जो है वो 20 कंट्रीज के अंदर हर दिन है जो कि हो रहे हैं। 7 लाख लोगों की 2021 में डेथ हुई है। 1 बिलियन लोग मेंटल हेल्थ कंडीशन से गुजर रहे हैं। 14% है ग्लोबल पॉपुलेशन। आप सोचिए, ये कोई छोटी मोटी नहीं है जो कि मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रही है। एंजाइटी और डिप्रेशन डिसऑर्डर जो है वो मैक्सिमम देखने को मिलते हैं। एज ग्रुप देखोगे तो सबसे बड़ा आप ही का एज ग्रुप है, 20 से 29 साल। क्योंकि यहाँ पे करियर, रिलेशनशिप, पेरेंट्स के साथ में बनती नहीं है, लड़ाइयां बहुत होती है, ये सारे इश्यूज इसी, यही तो एज ग्रुप है वो, है ना? आपके रिलेशनशिप, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, आपका करियर, आपकी पढ़ाई, आपकी फ्रेंडशिप, आपके मदर फादर के साथ रिलेशनशिप, ब्रदर के साथ रिलेशन, सारे के सारे इश्यूज जो है वो इसी एज ग्रुप के अंदर होते हैं। और जो लोग इस एज ग्रुप के अंदर फोकस हो जाते हैं, चीजें कट डाउन करके देते हैं, मेजरली करियर पे फोकस कर लेते हैं, वो आगे निकल जाते हैं। राइट? हर चीज की एक एज होनी बहुत जरूरी है, एक एज होती है। सारी प्रॉब्लम आप इसी में सॉल्व करोगे तो नहीं होगा, कई चीजें आपको अवॉइड करनी पड़ती है। अवॉइड करो, एक चीज पे फोकस करो जो कि आपका करियर है। एक बार वो रिजॉल्व कर लो, बाकी चीजें सारी अपने आप हो जाएगी। अगर आपका, मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस बताता हूँ, ठीक है? ऑनेस्टली, पता नहीं कौन कौन ये वीडियो देख रहा होगा डांट पड़ सकती है मेरे को कई लोगों से। ठीक है?
क्या क्या प्रॉब्लम है समाज के अंदर अब जो हम लोग इस एज ग्रुप में देखते हैं? रिलेशनशिप, फैमिली इश्यूज, मदर फादर के साथ आपके रिलेशन, सोसाइटल प्रेशर, पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर का मतलब ये है कि आपके दोस्तों का प्रेशर है, आपके दोस्त कुछ लोग बन गए, कुछ लोग नहीं बन गए, लोग ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है। और कौन कौन से इश्यूज है और बताओ? करियर इशू, करियर वाला तो एक हो गया, खैर कॉन्सेंट्रेशन हो गया है, कुछ भी मान लो एक, ठीक है। इसी के अंदर सेक्सुअल इश्यूज भी है आपके हेल्थ के, सबसे टॉप पे लिख दिए खैर मैंने वाले ठीक है, ये आपके हेल्थ के इश्यूज मान लो आप। इश्यूज नहीं है लेकिन ऑब्वियसली मतलब आप फोकस नहीं कर पाते हो अपनी चीजों के ऊपर, राइट। टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत जबरदस्त लेवल के ऊपर होता है, चाहे लड़की हो लड़की हो, दोनों के लिए सेम कंडीशन है। तो ये सारे के सारी प्रॉब्लम आपको एक ही उम्र के अंदर देखने को मिलती है, जो कि 20 से 29 साल है। 18 से मान लो आप इसको, 18 से 29 मान लो, 18 से 30 साल मान लो, ठीक है। थोड़ा अभी कम हो गया है, 18 से चालू हो चुकी है, ये आपका एज ग्रुप है इसमें। अब अगर यकीन मानिए आपने एक ही चीज के ऊपर फोकस किया जो कि आपका करियर है, मेरे को भी ये बात समझने में बहुत टाइम लग गया, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। अगर आपका करियर करियर सॉर्टेड है, आपने अपनी जॉब वॉब, आपका जो भी है पैसे से कमा रहे हो, सही कर रहे हो, पता है कौन कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है? ओह सॉरी, पूरा मिट गया यार। चलो ठीक है, वापस से कौन कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है? आपका रिलेशनशिप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, रिलेशनशिप अपॉर्चुनिटीज आपके पास ज्यादा होगी क्योंकि आपका करियर अच्छा है, तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, आपके पास पैसे हैं, तो आप ज्यादा लोगों से मिल सकते हो, ज्यादा लोगों से अच्छी जगह पे जा सकते हो मिलने के लिए, तो आपके रिलेशनशिप स्टेटस जो है वो इजीली सॉल्व हो जाता है, ठीक है। रिलेशनशिप स्टेटस सॉल्व होते ही आपका जो हेल्थ इश्यूज है, जो आपके सेक्सुअल इश्यूज है, वो भी रिजॉल्व हो गए, ऑब्वियसली बोथ फॉर मेल एंड फीमेल, कंसिडर एज ए प्रॉब्लम, इसमें झूठ बोलने की कोई बात नहीं है, जेन्युइन बात है ठीक है। फैमिली वाले इश्यूज आपके रिजॉल्व हो गए, क्योंकि फैमिली को चाहिए आपसे पैसा, क्योंकि आपका करियर उनके लिए इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप अडानी अंबानी वाले टाइप हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे लगता नहीं है वो लोग ये क्लास देख रहे होंगे, तो जो देख रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम है। फैमिली चाहती है आपसे सपोर्ट, आपसे पैसा, ठीक है। आपने पैसा देना चालू किया, फैमिली प्रॉब्लम सॉल्व। मदर फादर चाहते हैं कि उनको कोई ताना ना मारे, आपका बेटा क्या कर रहा है, आपका बेटा टाइम खराब कर रहा है, आपका बेटा तो नौकरी लगा ही नहीं, हमारा तो लग गया, वो देखो शर्मा जी का लड़के ने तो ये कर दिया, वर्मा जी ने ये कर दिया। मदर फादर बड़े परेशान है इन चीजों से। दूसरा, उनको भी एंड ऑफ द डे क्या मैटर करता है? मनी मैटर करता है, मानो या ना मानो, आज नहीं समझोगे 10 साल बाद समझोगे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई तो अगला क्या था? फ्रेंड्स एंड फैमिली। फ्रेंड्स आ गया आपके, पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर अब उल्टा हो चुका है, पीयर प्रेशर अब किसी और के ऊपर ट्रांसफर हो चुका है, क्योंकि आप तो का करियर हो गया शॉर्ट, अब ये पीयर प्रेशर किसी और के ऊपर प्रेशर जा चुका है आप साइड के। अब आपके ऊपर ये प्रेशर नहीं है कि आपके दोस्त क्या कर रहे हैं, आपके ये क्या कर रहे हैं, गली में लोग क्या कर रहे हैं, सॉर्टेड आउट है। और क्या था? करियर वाला आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो ही गया। और क्या है इसके अलावा? फैमिली हो गया, ब्रदर सिस्टर्स, ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आपके जो सिबलिंग्स वाला है, सिबलिंग्स वाली प्रॉब्लम है, भाई से नहीं बन पा रही है, बहन से नहीं बन पा रही है, क्योंकि आप उनको ऑब्वियसली छोट, आपका करियर ठीक है तो आप उनको थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हो, कभी ना कभी कैसे अच्छे गिफ्ट देकर हेल्प कर सकते हो। बहन को तो एक अच्छा गिफ्ट दे दो तो उसके में भी वो खुश हो जाती है बेचारी, ठीक है। छोटा सी बात है, मतलब छोटी सी चीज है, तो ये आपका सॉल्व हो गया रिलेशनशिप। यहाँ से कौन बचा है यार, सोचिए ना, कौन बचा है? आप ही तो बचे हो यहाँ पे, ठीक है। आपका करियर सॉल्व, यू आर योर ओन विद अ कॉफी इन अ हैंड। बढ़िया काम करो, बढ़िया फोकस करो, बढ़िया पैसे कमाओ, आप देखोगे उसका इम्पैक्ट सब जगह पे सॉल्व मिलेगा। प्रॉब्लम पता है कहाँ होती है? जब आप इस चीज को माइनर कर लेते हो और इन चीजों को मेजर कर लेते हो, क्योंकि आपके को समझाने वाला कोई है ही नहीं, समझ गए। और जो आपके पास समझाने वाला है वो बेचारा खुद समझ नहीं पा रहा है कि करना क्या है जिंदगी में वो खुद बड़ा परेशान है, उसको खुद को रास्ता नहीं मिल पा रहा है, राइट है। तो अगर आप अपने आने वाले 5-10 साल, 5-7 साल अगर आप दे दोगे ना इस चीज को, ट्रस्ट मी गाइस, बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं और आपको डीपली नहीं बता रहा, लेकिन और डीपली बताऊंगा तो और बहुत खतरनाक चीजें मिलेगी, वो आप खुद एनालिसिस करोगे 5-10 साल बाद में, व्हेन यू बिल्ड योर करियर। करियर बनाने के बाद आपको समझ में आएगा दुनिया पहले जो नजर आती थी और दुनिया बाद में जो नजर आती है, इट इज होल डिफरेंट, इट इज कंप्लीटली डिफरेंट, राइट। गरीब आदमी के सिर्फ गरीबी है जो उसके साथ रहती है और कोई साथ नहीं रहता है, दिस इज द रियलिटी, वो वाली बात है। और अभी आपके पास टाइम है, वो टाइम निकल जाएगा, फिर कोई मतलब नहीं है। अगर आप 40 साल में, अगर आप 50 साल में अगर आप कुछ कर रहे हो तो फिर कुछ ज्यादा लॉजिक नहीं बचा उस चीज का। अभी आपका 5-7 साल है, उसको बढ़िया मेहनत करो, बढ़िया करियर सॉर्ट करो, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एटलीस्ट मैं ये मानता हूँ कि आप एक लेवल पे तो आ जाओगे, ऐसा नहीं उसके बाद में आपका कोई डिप्रेशन या टेंशन नहीं आएगा, उसके बाद में भी आएगा, वो अलग लेवल का हो सकता है, लेकिन वो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लोगे क्योंकि आपकी ज्यादातर प्रॉब्लम सॉल्व है, राइट। उससे फिर भी आप जूझ सकते हो, ऐसा थोड़ा है कि कोई अमीर होने के बाद में जिनके डिप्रेशन नहीं आता, ऐसा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप दुनिया में कोई भी सेलिब्रिटीज के पास में कौन से पैसे की कमी है, उनका डिप्रेशन है, मेंटल है, लेकिन उनका टॉपिक अलग है यार, वो नेक्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स देख लेंगे यार वो जब आएगी वहां तक पहुंचे तो सही पहले, ठीक है। अभी तो आप बहुत छोटी छोटी चीजों के अंदर ही टेंशन डिप्रेशन लेके जा रहे हो। तो ये यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेल के लिए इशू है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज है, ऑटिज्म है ना। महिलाओं के लिए एंजाइटी, डिप्रेशन, ईटिंग डिसऑर्डर्स भी है, और कई लोग अपनी मेमोरी की वजह से भी परेशान हो रहे हैं। और फैमिली जेनेटिक वल्नरेबिलिटीज बहुत ज्यादा, एनवायरमेंट का स्ट्रेस है, वायलेंस, डिसऑर्डर, लॉस ऑफ सपोर्ट, सोशल इश्यूज बहुत है, अवेयरनेस नहीं है लोगों के पास में, लैक ऑफ एक्सेस टू सर्विसेज, सर्विसेज का एक्सेस नहीं है, हेल्थ सिस्टम को
सबसे बड़ा चैलेंज हमारे यहाँ पे हमारा हेल्थ सिस्टम है, ना तो अवेयरनेस है, ना लोग बात करने को रेडी है, ना प्रॉब्लम सॉल्व करने को रेडी है, ना हमारे पास में यहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है जहाँ पे जाके आप लोगों से प्रॉपर्ली हेल्प ले सको, राइट। यूएन ने जो है वो टारगेट किया हुआ है 2030 तक कि 1/3 जो है वो रिडक्शन होना चाहिए सुसाइड केसेस में, लेकिन वो रिडक्शन छोड़िए ये बढ़ते जा रहे हैं। 12% रिडक्शन पॉसिबल है जो कि करंट पेस के हिसाब से देखने को मिल सकता है। ये हमारे यहाँ पे चैलेंजेस है, साइकियाट्रिस्ट का शॉर्टेज है, यूथ सुसाइड एग्जाम की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कर रहे हैं, है ना। स्टिग्मा जो है वो आज के टाइम पर भी चल रहा है, लेकिन कोई भी इसके ऊपर बात करने को रेडी नहीं है। डब्ल्यूएचओ ने वर्ल्ड मेंटल